पाकिस्तान में क्या चल रहा है? तो वर्ल्ड कप सर पर है। क्या क्रिकेट की दुनिया पाकिस्तान के बगैर चल पाएगी? हारिस रऊफ नहीं है, हारिस शर्मा रऊफ है। क्या बात कर रहे हैं? इंडिया का एजेंट है। असंभव। इंडिया की टीम में उसकी जगह नहीं बनती, इसीलिए इंडिया ने उसको पाकिस्तान की टीम में कुछ सियासत करके डाल दिया। ये गड़बड़ है बाबा। पागल हो गए हो आप लोग? चरस पीते हो, फीम पीते हो, सूंघते हो। मैं आपको सुबह चपेड़े मारूंगा, आपकी होश, ये जो नशा गया उतरे आपका। दोस्तों, इस्लामाबाद के वजीर-ए-आज़म हाउस से निकलने वाली एक खबर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की $3 अरब की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। अरे बाबा! ये खबर अब पुरानी हो चुकी है। असल खबर ये है कि अब पाकिस्तान उसी रास्ते पर चल पड़ा है। फजूल चीजें इसलिए करते हैं कि जी हम कहीं ना कहीं इंडिया को नीचा दिखा दे। अच्छा, बीफ का? बीफ खाई थी, बीफ कहता, हाँ बीफ खाई थी। अच्छा, बीफ का? बस, इसके अलावा हमारा और कोई पर्पज नहीं होता। क्रिकेट हमारी के हल लगे पड़े हैं। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है यार। जरा तसव्वुर करें, अगले 24 घंटों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लेटर हेड आईसीसी के टेबल पर पहुंचता है, जिस पर लिखा हो हम नहीं आ रहे तो क्या होगा। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट से दस्तबरदारी नहीं होगी, बल्कि ये क्रिकेट की तारीख का सबसे महंगा तरीन मालियाती खुदकुश हमला होगा। आप डब्बा डब्बा, उसको डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा, अब्बा जब्बा डब्बा। तो बुनियादी बात यह कि वो उसी डब्बे में आप पड़े हो। वाह भाई वाह। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। जब तक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं हो जाता, तब तक इन पाकिस्तानियों का अलग अलग सोसेबाजी छोड़ना, कुछ भी झुनझुना पकड़ के बजा लेते हैं। ये अपने मन से कुछ भी खबरें छापते रहेंगे, क्योंकि इनको करना है हाइप क्रिएट। वेलकम है आप सबका एक और नए सेशन के अंदर। तो तनवीर अहमद तो बैठा बैठा कुछ भी वो छोड़ता रहता है, तीर कभी अपने पिछवाड़े में ले लेता है इतने तीर, फिर मुंह से उगलता रहता है। अभी इसने चैलेंज किया है। तनवीर अहमद कह रहा है कि साहिबजादा फरहान ने अगर ज्यादा छक्के नहीं मारे अभिषेक शर्मा से तो मैं लाहौर की सड़कों पे नंगा नाचूंगा। मैं एक चुनौती देता हूं, अगर वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा साहिबजादा फरहान से ज्यादा छक्के मारता है तो मैं लाहौर की सड़कों पर नंगा दौड़ूंगा। भागूंगा। कोई सेंस है इस बात में? नहीं, आप बताओ, इस बात में कोई सेंस है? आपने 5 टेस्ट खेले हैं पाकिस्तान के लिए सर। अगर आप भाई साहब ऐसे ही बोलते रहे तो पाकिस्तानी कौम आपको नंगा भगाएगी सड़कों पे लाहौर की। ये इसमें कोई सेंस है? स्टेटमेंट में कोई कन्वर्ट करने के चक्कर में है। ये क्रिकेट के अलावा सब कुछ करते हैं पाकिस्तानी। कोई कह रहा है कि मैं श्रीलंका के क्रिकेटरों को कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। कोई कहता है कि हमने इंडियन क्रिकेटर को बीफ खिला दी, ये उसी में खुश हैं। और झूठ, किसी ने ना खाई हो, आपने बोल दिया पॉडकास्ट पे। वो मोटा नहीं है वो बैगन, नादिर अली की पॉज में, क्या आपने बीफ खाई थी? वो भी ऐसे ही बोलता नादिर। अच्छा, बीफ का? क्या फिर उन्होंने आके बीफ खाई थी? बीफ कहता, हाँ बीफ खाई थी। अच्छा, ये वो भी क्या नजारा रहा होगा, सबके सब आ गए थे। कहता, हाँ सब आ गए थे, सबने बीफ खाई। काफी सारे इंडियन प्लेयरों को कोरमा बिरयानी खाते हुए देखा है। अच्छा, बीफ का? जी हाँ। नहीं करे यार? जी बिल्कुल। और आपको पता है जमात का खाना कैसे आता है? जमात वाले जो हमारे भाई होते हैं वो तो फिर उनके शर्माल भी आती है, ताफ्तान भी आता है, कोरमा आता है, बिरयानी आती है, और फिर साथ गुलाब जामुन भी आते हैं। अबे ठीक से बोल ले। वो ठीक से बोल के खुश नहीं है। कोई कह रहा मैं नमाज पढ़ाऊंगा, कोई कहता सफेद चादर, कोई कहता व्हाट्सएप ग्रुप। अबे क्रिकेट कब खेलते हो? इंडियन हो, बुरा नहीं मानना, बीफ खाते हैं लोग। हाँ। और पूरी दुनिया में खाया जाता है। एक तरीकेकार है, आप लोगों का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो एक अलग चीज है। यार ये मोटे मुंह वाला सच में बहुत ज्यादा बोलता है। अभी देखो कितना खुश हो रहे हैं। पहली बात तो किसी ने खाई नहीं होगी, ये एवं फेंकते रहते हैं। दूसरी बात, अगर तुम किसी को खिलाते हो ना तो इसे धोखा देना कहते हैं। ये इतना खुश होने वाली बात नहीं है। तुम्हारी मेंटेलिटी बता रही है कि तुम कितने बड़े दगाबाज हो, धोखेबाज। और ऐसे धोखे से तुम किसी को जहर खिला सकते हो। बीफ क्या चीज है? अब जो इनके साथ भाईचारा बढ़ाने वाले है ना, उन लोगों को सोचना चाहिए कि ये कितने बड़े एल हैं। इनको खुशी कैसी चीजों से मिलती है। उसको बीफ खिला दिया, इसको ये कर दिया, और फिर खिलाने के बाद कौन सी जमात खिला रही है? तबलीगी। फिर यही जमात बोलती है अब तो खा लिया, अब तो बस तुम कन्वर्ट हो जाओ। यही काम है इनका, और यही काम कोई और करे तो इनका इस्लाम खतरे में आ जाता है। अच्छा, आपने कोरमा खाते हुए देखा? बिल्कुल प्रॉपर खाना। और ऐसा होता था कि ऐसे जैसे रूम में आके प्लेयर बैठते थे नॉर्मल। पूरा पाकिस्तानी मतलब इनकी जुबान तोतली है क्या? जिसे देखो कोई पत पत करता रहता, कोई अड़े मड़े तड़े करता रहता, कोई ये तो अलग ही टाइप के तोतले हैं। ये तो जीभ बाहर निकाल कर तुतला रहे हैं। ये फुप्पो की बेटी वाला चक्कर है, मैं बता रहा हूँ। हो सकता है। हाँ, सबके सब ऐसे हैं। सबके सब। अच्छा, एक तरफ इनका यही काम है कि उसको बीफ खिला दिया, इसको बीफ खिला दिया, उस चीज में खुश रहना। दूसरी तरफ इनकी एंकर का क्या रोना है कि भारत के खिलाड़ी इतने फिट क्यों रहते हैं और इनके खिलाड़ी ऐसे आलू के बोरे जैसे क्यों रहते हैं। हाँ, मतलब इधर से आलू निकल रहा है, इधर से आलू निकल रहा है। एक तो है ना वो कौन सा आजम है। बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। क्रिकेटर्स एंड एथलीट्स जो हैं हमारे
पाकिस्तानी, मुझे ये कभी लेटेक नहीं लगते, पेट निकले हुए होते हैं। इट सीम्स के फिजिकली उन लोगों के ना काफी मसला है। 80% प्लेयर्स जो खेल रहे हैं सबके पेट निकले हुए हैं। कभी देखा है तुम्हारे खिलाड़ियों को ये बोलते हुए मैं जिम करता हूँ? नहीं, बस बिरयानी। ये इधर भारत में आए थे ना तब एशिया कप में, तब भी इनका यही रोना था कि इनको बीफ नहीं मिली इसलिए ये हार गए। फिटनेस पर ध्यान दोगे तभी तो फिट होगे। तुम्हें तो बस उसको बीफ खिला दी तो खुशी मिल गई, खुद ठूस ली तो मिल गई, फिर बोरे हो गए। वजीर आजम हाउस के अंदर इस वक्त जो फैसले हो रहे हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर्स दुबई और मुंबई के ब्रॉडकास्टिंग दफातर में आग लगाने के लिए काफी हैं। ये जो हमारी प्यारी पाकिस्तान की किट है जिसमें मेरी कंट्री का चांद और सितारा बना होता है, हम उसका मजाक उड़वाने जा रहे हैं। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान ने भी वो फैसला करने की ठान ली है जो क्रिकेट की तारीख का सबसे महंगा तरीन बॉयकॉट साबित होगा। जी, इनको निकलवा दिया बांग्लादेश को। इनका कंपटीशन कौन था क्रिकेट में? बांग्लादेश। आप इसको इस सेंस में देखो, ये थोड़ा ना इंडिया से खेल के जीत रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड से खेल के जीत रहे हैं। ये तो सबसे जूते खाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट में, सबसे हारे हुए हैं ये तो यूएस से भी हार गए थे। मतलब हम पाकिस्तानियों ने बाज नहीं आना, हमने वो फजूल हरकतें जरूर करनी है जिन फजूल हरकतों के ऊपर आईसीसी हमें हमारी औकात याद दिलवाए कि ये आपकी औकात है। छोड़ें इस बात। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप 2026 में इनका एक खिलाड़ी है हारिस राउफ, वो नहीं खेल रहा। वैसे तो मुझे इनके खिलाड़ियों से कोई हमदर्दी नहीं है, लेकिन उसको क्यों नहीं खिलाया जा रहा? उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी या वो चल नहीं रहा था, ये वजह नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पीसीबी चेयरमैन ने और इनकी आवाम ने ये दावा किया है कि हारिस राउफ है वो इंडिया का एजेंट था, रा का एजेंट था, इसलिए उसको बाहर कर दिया, उसको नहीं खिलाया जा रहा। इंडिया का एक एजेंट है जो पाकिस्तान टीम में खेल रहा था, उस इंडिया के एजेंट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ढूंढ निकाला, सबूत उसके मिले और उसको फारिग कर दिया, जिसका नुकसान इंडियन क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप में होगा कि उनका जो एजेंट है वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा था लेकिन इंडिया का 12वां खिलाड़ी बना हुआ था। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। इंडिया के खिलाफ अगर हमारा मैच हो तो वो इंडिया का 12वां खिलाड़ी था। अगर हमारा मैच किसी दूसरी टीम के साथ हो तो वो जय शाह की लिखी हुई स्क्रिप्ट पे चलता था। आपको एशिया कप 2025 के फाइनल में सबूत मिलेंगे, आखिरी ओवर में जाके देख लो। जर्सी तो पाकिस्तान की पहनता है, पता करो इसका नाम क्या है, तो पता लगाया कि उसका नाम है हारिस शर्मा रऊफ। उसको जो है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया है। ये अपने खिलाड़ियों के भी सगे नहीं होते। अरे भाई, कोई चलता है, किसी के दिन होते हैं, हो सकता है उसका टाइम खराब चल रहा हो, जरूरी थोड़ी है, मतलब हद हो गई। अब ये सुने, आप क्या चाह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम ना जाए क्या वर्ल्ड कप में? वो क्या रहा है, क्यों आप चाह रहे हैं ऐसा? उनको नहीं जाना चाहिए और बायकॉट कर देना। बिल्कुल, मैं भी यही कहती हूँ। अरे तुम्हारे हैकर्स तो बड़े लड़ाकू है, हमारे जो हैकर्स लड़े उनसे बोलो वर्ल्ड कप को भी हैक करवा ले। यकीन दहानी इस बात की कि टूर्नामेंट में इंडिया और पाकिस्तान कम से कम एक बार और अगर किस्मत अच्छी रही तो 2 बार जरूर टकराएंगे। कुल कमर्शियल वैल्यू का 40% हिस्सा अकेले इसी एक मैच से जुड़ा होता है। अब अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो ये बंडल खुल जाएगा। हम बात कर रहे हैं $3.2 अरब के उस मुआहदे की जो अब रद्दी के टुकड़े में बदलने वाला है। खुल जा सम। ये कहानी है पैसे की, ताकत की और उस खालीपन की जो पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप में रह जाएगा। क्रिकेट की इकोनॉमी को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये कारोबार चलता कैसे है। ब्रॉडकास्टर्स जैसे कि जियो, स्टार या डिज्नी कभी भी आईसीसी से अलग मैच नहीं खरीदते। टीवी पे आके डेली ये चिल्ला रहे, अरे यार वो ब्रॉडकास्टर भी हमारे हैं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे जो ये छोटे मोटे चैनल हैं या डॉन शॉन करके और जियो करके, डू यू थिंक दे आर केपेबल? क्या बात कर रहे हो आप लोग? वो जो ब्रॉडकास्टर हैं जिनका आप हवाला दे रहे हैं वो भी तो हमारे ही हैं, वो भी तो हमारे चैनल्स हैं भाई। आप जियो को देखो, जियो पे जब आईपीएल के मैचेस आते हैं तो कितना 50, 60, 70 करोड़ लोग देख रहे हैं। दैट इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। फिर आईसीसी ने साल 2024 से 2027 तक के मीडिया राइट्स तकरीबन $3.2 अरब अमेरिकी डॉलर्स में फरोख्त किए हैं। ये रकम पाकिस्तानी रुपयों में इतनी ज्यादा बनती है कि कैलकुलेटर की स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। छोटे लोग, घटिया कैलकुलेटर, बकवास हमारी बात सुन लिया करो, लॉजिक नहीं होती उनमें। ये तो मैं आपको एज अ पाकिस्तानी इस बात की तो तसल्ली देता हूँ। वैसे तो सारे पाकिस्तानी ये बिलबिला रहे हैं कि अगर पाकिस्तान नहीं खेलेगा क्रिकेट खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। एक तो पता नहीं ये अपने आप को इतना अहम क्यों समझते हैं, लेकिन इस बंदे का जो कॉन्फिडेंस है ना, मानना पड़ेगा। आईसीसी को $200 से $250 मिलियन यानी 25 से 30 अरब का
कैश नुकसान होगा जो उसे ब्रॉडकास्टर को वापस लौटाना पड़ेगा। पाकिस्तान के ना होने से ये आमदनी खत्म हो जाएगी। बकैती सबने की, लेकिन इसकी बकैती में एक अलग ही सुकून था। डिजिटल बिजनेस मॉडल जो कि हाइप पर चलता है वो पाकिस्तान के बगैर बैठ जाएगा। पूरी दुनिया को जो खड़ा करने का काम है ना, सिर्फ पाकिस्तान का है। अब समझ लो पाकिस्तान क्या है। अगर पाकिस्तान नहीं रहा तो पूरी दुनिया का बैठ जाएगा सिस्टम। ये सब तो वो नुकसान है जो दुनिया को होगा। अच्छा, दुनिया के बहुत नुकसान गिनवा लिए, अब अपने भी थोड़े गिनवाओ, औकात पर आओ। ये पाकिस्तान को खुद क्या कीमत चुकाना पड़ेगी। किसी भी माली तौर पर शदीद दबाव में आ जाएगा। आईसीसी के कवानीन रहम नहीं खाते। पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया तो आईसीसी ये कहकर फंड्स रोक लेगा कि आपकी वजह से हमारे ब्रॉडकास्टर्स ने पैसे काटे हैं, लिहाजा हम इसकी तलाफी आपके हिस्से से करेंगे। पीसीबी का सालाना बजट ही 40 से 50 मिलियन डॉलर है। अगर ये 34 मिलियन रुक गए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिवालिया होने के करीब पहुंच सकता है। इसके अलावा कानूनी जंग अलग होगी, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। क्या क्रिकेट की दुनिया पाकिस्तान के बगैर चल पाए? क्रिकेट शायद चल जाए, लेकिन क्रिकेट की मईशत नहीं। अब सुन लो, ये पाकिस्तान के जो मन्ने त्रने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है ना, जो वैसे तो इनको कोई पूछता नहीं है, बस एक क्रिकेट के टाइम में ये अपना छोड़ लेते हैं। अगर ये खेलेंगे भी नहीं ना तो भी ये ऐसी बकैती करते रहेंगे, तब तो और ज्यादा बिलबिलाते रहेंगे। लेकिन अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि खेलेंगे, और खेलेंगे तो खेलेंगे, लेकिन जो इनका वो किट होता है ना, टी शर्ट वगैरह इनके क्रिकेटर की, उन पर बांग्लादेश का नाम लिखेंगे या टाइगर का लोगो छापेंगे। पीसीबी के लोग हैं जिनकी मैं आवाज आपको सुनवा रहा हूँ। इसका आसान हल पता क्या है? अगर आपने टीज करना है इंडिया को, आप अपनी किट के अंदर या तो लाल रंग ऐड कर दें या टाइगर ऐड कर दें। वो एक सिंपल सा प्रोटेस्ट भी है और सिंपल सा मैसेज भी है, और टीज का टीज। आपने सुना, क्या सुना आपने कि जी अगर आपने इंडिया को टीज करना है ना और आप एक मैसेज देना चाहते हो, हम मैसेज क्या देना चाहते हैं, हम क्या प्रोटेस्ट करना है हमने, मुझे बस बताओ। हुआ क्या हमारे साथ? क्या हुआ है? क्या हमें किसी ने रश में उंगल दे दी है? क्या हुआ हमारे साथ? वैसे ये तो दिखेगा ही नहीं किसी को। तुम्हें अगर इतना ही सपोर्ट करना है कंगलुओं को, तो जो तुम्हारे क्रिकेटर है ना, उनके एक तो वो फिटनेस पर तो ध्यान रखते नहीं, उनके कुल्ले नहीं, पूरे मतलब कुल्लड़ हैं, उन पर लिखवाओ बांग्लादेश बड़े बड़े अक्षरों में, हाईलाइट हो जाएगा। और टाइगर छपवा दो, कुत्ते की पूंछ छपवा दो, क्या फर्क पड़ रहा है? बांग्लादेश और पाकिस्तान के अवाम के दिल एक दूसरे के साथ धड़कते हैं। क्रिकेट के मैदान में भारतीय साजिश किसी से ढकी छुपी नहीं। कौम और बांग्लादेशी कौम, इनके दिल एक साथ धड़कते हैं। जलील किसने नाम पाकिस्तानियों ने? क्या है ये? नहीं क्या है ये? मेरा दिल कहता है मैं चपेट मारूं, ये क्या है? ओ बहन के टको, हमारी कंट्री है, हमारा परचम चांद सितारा लगा होता है उधर, वो नहीं अच्छा लगता आपको? आपने बांग्लादेश का टाइगर लगवाना साथ। आज जिसका हमने केक काटा है एक दूसरे मुल्कों के अंदर, आईसीसी ने जब किया ना अंदर, तो फिर ऐसा वो अंदर करेगा कि आपके फिर डेले केला अंदर और डेले बाहर हो जाएंगे। ये वाला मैं आपको काम बता रहा हूँ। अभी बुड्ढे को सुनिए, भारत वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है तो उसको किसी ना किसी तरीके से खराब करना है। ये तो ये हमारे जो हैकर लड़े, उसने अपनी जुबान से बोला है। बट नाउ इज द टाइम ना, क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ वो होस्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो रिप्यूट है उसको नुकसान पहुंचेगा। कि अभी हमारे पास मौका है, जितना हम प्रोपोगेंडा कर सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी कर सकते हैं, सब करेंगे। लेकिन एक बुड्ढे का दुख देखिए। भारत के लिए तो मुश्किलात की इंतहा है। शायकीन देखने जाएंगे, उन सब की जान को खतरा है। आपको पता है इस निपा वायरस जो है ये कोरोना से भी ज्यादा खौफनाक है। भारत के अंदर तो जानवर इस तरह वो घरों में रखते हैं अपने खुदा बनाकर, क्या आप सोच नहीं सकते। और भारत के अंदर जो खाने खाए जाते हैं जिनमें सुअर का गोश्त भी शामिल है, जिसपे सबसे ज्यादा ये वायरस तेजी से जाता है। गधे की बिरयानी खाकर और सुअर को अपना बाप मानकर इनका दिमाग ऐसे ही हो गया है। अभी ऐसी चिरान छोड़ते रहेंगे, लेकिन वर्ल्ड कप का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आपने कुछ करना ही है तो इंडिया वाला मैच जीत के, जैसा कहते हैं ना, उस अपनी वॉइस को रेस करो। A few moments later. और पता चले कि जब ग्रुप का पूरा हमारे ग्रुप के मैचेस कंप्लीट हो गए हो और हम तीनों मैचेस छोटे जीते हो, लेकिन इंडिया वाला मैच हारे, तो हम ये बोल रहे हो अबे यार अच्छा इससे बेहतर था कि इसका बाइकआउट ही कर लिया। हम 15 तारीख को ऐसी हारे हो, हम कह रहे हो इससे बेहतर बाइकआउट ही कर लिया। पूरा मुल्क ओवर थिंकिंग में, ओवर कॉन्फिडेंस में, हर चीज ओवर में जी रहा है। और कल जुम्मा था, शहबाज शरीफ ने ऐसा तो कुछ बोला नहीं T20 वर्ल्ड कप के ऊपर तो कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, जो उसका बनता था उसने टाइम दिया था कि जुम्मा को बताएगा, लेकिन अलग ही मवाद छोड़ के चला गया। अपने क्रिकेटर के फालतू में ही तारीफ करके चला गया और अपनी दुख भरी दास्तां सुना गया कि कैसे वो भीख मांगते थे। काम की बात इनसे नहीं होती। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय क्रिकेट। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।